धर्म स्नेही परमात्माओं, आचार्य भगवंतों ने पूजा के अनेक भेद बताए हैं। कितने? अनेक भेद बताए। नाम पूजा भी होती है, स्थापना पूजा भी होती है, द्रव्य पूजा भी होती है, क्षेत्र पूजा भी होती है, काल पूजा भी होती है और भाव पूजा भी होती है। काल की पूजा नहीं की जाती, लेकिन ऐसे कुछ काल होते हैं जिन कालों में जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने से विशेष पुण्य का संचय होता है और विशेष पाप कर्मों की निजरा होती है। वो कहलाती है काल पूजा। ऐसे काल जैसे अष्टमी और चतुर्दशी, पक्ष में एक अष्टमी और एक चतुर्दशी आती है, जो जिनेंद्र भगवान की विशेष द्रव्य भाव आदि के साथ पूजा करता है वह बहुत जल्दी संसार से पार होता है। प्रतिदिन तो जो पूजा करते हैं करते ही हैं, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को तो मैं विशेष पूजा करूंगा, विशेष दान करूंगा। ऐसे ऐसे श्रावक हुए हैं जो प्रतिदिन एक स्वर्ण मुद्रा से पूजा करते थे और अष्टमी चतुर्दशी को बाद में 16 मुद्राओं से 50 मुद्रा आदि आदि मुद्राओं को बढ़ा करके ये स्वर्ण मुद्राओं से, ऐसी आपकी 1-2 रुपए 100 रुपए वाली नहीं, एक स्वर्ण मुद्रा कितनी होती है? 10-12 ग्राम की होती है। आप लगा सकते हैं 10-12 ग्राम सोने का क्या मूल्य। ऐसी पूजा करते हैं और उसमें भी आचार्य भगवान कहते हैं कि वर्ष में 3 बार 4-4 महीने के अंत में आष्टानिक पर्व आता है और उन आष्टानिक पर्वों में जो पूजा की जाती है, जो व्रत किए जाते हैं, उनका फल बताया गया। कैसा फल बताया गया कि इसमें फल बढ़ता चला जाता है। अगर पहले दिन पूजा आराधना की या पहले दिन उपवास किया या व्रत किया तो उसका फल कितना है? तो कहते 10 लाख उपवासों का फल मिलता है। और वहीं फिर बढ़ते बढ़ते क्रम से जब चतुर्दशी के दिन पहुंचते हैं तो चतुर्दशी के दिन व्रत जो किया जाता है उसका फल कितना है? तो व्रत तो एक ही कर रहे हैं, लेकिन फल मिलता है 1 करोड़ उपवासों का फल बताया। कर रहे हैं एक उपवास, कर रहे हैं एक व्रत, ये क्या एक उपवास कर रहे हैं और फल इतना? हाँ, ये तो इन कालों की महिमा होती है। संकल्प पूर्वक इन कालों में जो व्रत आदि करते हैं उसका विशेष फल आचार्य भगवंतों ने बताया। और अंतिम दिन यानी पूर्णिमा के दिन उपवास करते हैं तो 3.5 करोड़ उपवासों का फल मिलेगा। ये पर्व के दिन ऐसे आते हैं, इन पर्वों को जो छोड़ देता है वो बुद्धिमान नहीं माना जाता है। जैसे आप लोगों के सीजन आते हैं और सीजन पर अगर चूक गए, सोते रहे, पड़े रहे। अच्छे से उदाहरण देते हैं कि डाल का चूका बंदर और आषाढ़ का चूका किसान और पर्वों का चूका श्रावक फिर हमेशा पछताता रहता है। इनकी महिमा को समझो। एक विद्याधर राजा था, उसकी रानी विद्याधरी थी।
संयोग ऐसा बना कि दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज उनका पड़गाहन कर लिया और नवदा भक्ति के साथ उनको आहार दान दिया। आहार दान देने के बाद बाहर देखा तो आकाश मार्ग से जय जयकार करते हुए देव चले जा रहे हैं। महाराज से पूछा, ये देव लोग कहाँ जा रहे हैं? तो महाराज ने कहा, नंदीश्वर पर्व में जाकर के ये पूजा आराधना करने जा रहे हैं। कल से नंदीश्वर यानी अष्टानिक प्रारंभ होने वाले हैं और चारों निकायों के देव दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के वहां जा रहे हैं और सारे देव अपने परिवार के साथ 8 दिन की छुट्टी लेकर के चले जाते हैं। कितने दिन की? 8 दिन की छुट्टी लेते हैं कि अब हम 8 दिन जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करेंगे। पहले जब विधान होते थे, ऐसी विशुद्धि के साथ विधान होते थे, 8 दिन के लिए सब अपने कारोबार बंद कर देते थे। 5 पापों का त्याग का संकल्प गुरुओं के सामने लेते थे। अब हम 5 पाप नहीं करेंगे, व्रत करेंगे, एक बार ही भोजन करेंगे, बहुत सारे संकल्पों में बंद करके और सुबह से लेकर के शाम तक आराधना करते थे। पूरा दिन भक्तिमय निकलता था। लेकिन अब आप लोगों के लोभ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि धर्म भी कर लें और पाप भी नहीं छूटे। दोनों हाथों से आप क्या खाना चाह रहे हो? लड्डू खाना चाह रहे हो। आचार्य भगवान कहते हैं कि देखो, ये कर तो रहे हो, लेकिन जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो, लेकिन जो पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ त्याग करके जो कार्य किया जाता है उसका फल अचिंतनीय होता है। 3 लोक के नाथ के लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, व्यापार आदि भी छोड़ दिया और समर्पित होकर के व्रत करने की भी विधि ऐसी ही बताई है कि जिस दिन आप व्रत करते हो उस दिन क्या करो? 5 पापों का त्याग करके, विषय कसाओं का त्याग करके, आरंभ आदि का त्याग करके और अच्छी तरह से धर्म ध्यान पूर्वक आप अपना समय व्यतीत करिए। तब वह उस व्रत का सही सही फल मिलता है। महाराज ने कहा, अष्टानिक पर्व प्रारंभ हो गए हैं और देव लोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8वां दीप नंदीश्वरम भासुरम भोन बावन प्रतिमान। भोन बावन यानी 52 तो जिनालय होते हैं, उनमें प्रतिमा कितनी होती हैं? 108 500 धनुष प्रमाण रत्नमयी प्रतिमा। ऐसी प्रतिमा की साक्षात 500 धनुष के भगवान ही बैठे हुए हो और उनके मुख से दिव्य धुनी खिर रही हो। उनकी प्रतिमा के दर्शन करके गदगद हो जाते हैं देव लोग, उस बिना बोले ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं। बोलना नहीं पड़ता, उपदेश नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि साक्षात उपदेश भगवान का। जैसे समूषण में दिव्य प्रतिमा रहती है, दिव्य भगवान की दिव्य छवि रहती है, वैसे ही यहाँ पर लग रहा है। और 8वां याम यानी 64 पहर, 8 दिन में, एक दिन में कितने याम होते हैं? 8 याम होते हैं। एक याम 3 घंटे का होता है और 8वां याम यानी 24 घंटे हो गए। और 8 दिन के कितने हो गए? 64 याम हो गए। अब घंटे आप लगा सकते हैं कितने हो जाते। निरंतर एक एक दिशा में एक एक निकाय के जीव देव पूजा अर्चना करते चले जाते हैं और क्रम क्रम से बदलते हुए उनकी अर्चना।
दिव्येणे नाणेने दिव्येणे गंधेणे दिव्येणे अखेणे दिव्येणे पुप्पेणे दिव्येणे चुन्नेणे दिव्येणे दीवेणे दिव्येणे दूबेणे दिव्येणे बासण दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। देव लोग ही वहां जा सकते हैं, मनुष्य वहां नहीं जा सकता। मनुष्य तो यहीं पर रह करके अगर भगवान की आराधना करता है, उन दंडीश्वर जिनालय में स्थित उन दिव्य प्रतिमाओं की पूजा आराधना करता है, अथवा इन अष्टांगिक पर्व में सिद्ध चक्र की आराधना करता है, इन व्रतों को करता है, वह विशेष फलों को प्राप्त होता है। रानी सम्यक दृष्टि थी, राजा को सम्यक दर्शन नहीं था, और राजा ने भी इसके बारे में सुना तो उसके अंदर भी नंदीश्वर के द्वीप में रहने वाले जो जिनालय हैं उनके दर्शन करने के भाव हो गए। महाराज ने इसकी व्रत की विधि भी बताई कि जो इस विधि को करता है बहुत जल्दी वह संसार से पार हो जाता है। उत्तम विधि तो ये है कि जो 8 दिन उपवास करता है और तीनों अष्टांगिक में कार्तिक फागुन साढ़ के, है ना, कार्तिक में भी फागुन में भी आषाढ़ में, और तीनों क्या कहलाती है आपकी? नहीं, तीनों शाखाएं। तीनों, कोई एक शाखा की करता है, कोई 2 शाखा की करता है, कोई 3 शाखा की करता है, ये शाखा कहलाती है। और जो तीनों शाखाओं की इन व्रतों को करता है, अगर 8 दिन उपवास करता है और अगर 8 वर्ष तक कर ले तो कहते हैं कि अगर चतुर्थ काल है तो उसी भव से मोक्ष हो जाता है, और अगर पंचम काल है तो यहाँ से स्वर्ग में जाकर के देव बनता है और वहां से यहाँ करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, अगर वो संकल्प पूर्वक आस्था के साथ सम्यक के साथ जो करता है। लेकिन इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। पुरुषों से पूछो कितने पुरुष हैं अष्टांगिक व्रत करते हैं, हाथ उठाओ। ये शाश्वत पर्व कहलाते हैं। पर्युषण को शाश्वत पर्व नहीं कहा, लेकिन अष्टांगिक को शाश्वत पर्व कहा, क्योंकि अष्टांगिक की तो पर्युषण पर्व की तो कहानी के कब से चालू होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में, लेकिन अष्टांगिक व्रतों के लिए तो कहा कि ये अनादि निधन व्रत है। एक आध हाथ वो भी वृत्ति है तो उठ गया भैया, वृत्ति लोग होते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन बहुत दुर्लभ है इन व्रतों को पाना। इसकी उत्तम विधि आज कलिकाल में इस प्रकार से 8 उपवास नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं कि इसकी मध्यम विधि भी होती है। उत्तम नहीं कर सकते तो मध्यम विधि को आप अपनाएं। मध्यम विधि क्या है? मध्यम विधि ये है, अष्टमी का उपवास कर लो और अंत में जाकर के पूर्णिमा का उपवास कर लो। ये विधि से भी अगर आप करते हैं तो इस विधि, एक कोमली विधि आती है, इस कोमली विधि के बारे में कहा कि जो अष्टमी को उपवास करता है वह 10 लाख उपवास के फल को प्राप्त होता है, और पूर्णिमा के दिन जो व्रत करता है, उपवास करता है, वह 3.5 करोड़ उपवास के बराबर फल को प्राप्त होता है। बीच की भी विधि उसमें लिखी हुई है, उसमें बाकी बीच में आपको उपवास नहीं करना, कुछ रसों का त्याग करके, एक अन्न आदि लेकर के, अथवा हरि आदि का त्याग करके या अल्प आहार करके आप अगर करते हैं तो भी उसमें लाखों उपवासों का फल बताया। ये क्यों बताया? कर तो एक आसन रहा है, अल्प भोजन ले रहा है और फल मिल रहा है उपवासों का। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये काल पूजा यही कहलाती है। इन कालों में जो इस प्रकार के व्रत किए जाते हैं संकल्प पूर्वक, क्योंकि इन्हीं में मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी आप पास हो जाओ।
मैं इन्हीं दिनों में करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखो कैसा होता है। ऐसा वह संचय हो जाता है कि बहुत जल्दी उदय में आकर के अगले ही हो संसार से पार हो जाता है। ऐसे हैं जिन्होंने इस धर्म के लिए समर्पण कर दिया अपना जीवन। किसी ने कहा है कि एक बार धर्म क्या कहता है, एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, एक बार मेरे लिए आंसू तो बहा के देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर ना भर दूं तो कहना। एक बार मेरे द्वार पे आके तो देख, तेरे लिए संसार के सारे श्रेष्ठ द्वार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे मार्ग पर पैर रखे तो देख, तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गों को ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए त्याग करके तो देख, एक बार मेरे लिए दान करके तो देख, एक बार मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। एक बार मेरे लिए मर के तो देख, एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे अजर अमर ना बना दूं तो कहना। एक बार मेरा जिनालय बना के तो देख, तेरे लिए जिनालय में ना बैठा दूं तो कहना। एक बार मेरी प्रतिमा विराजमान करके तो देख, तुझे सिद्धालय में ना पहुंचा दूं तो कहना। लेकिन ऐसा आज तक हमने किया कहाँ है। किया होता तो इस पंचम काल में हमारा जन्म नहीं हुआ होता। एक बार अगर हमने अपने नियम को पालन करते हुए प्राण दिए, हमने अनंतों बार मरे हैं और जन्म लिया है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि बिभेति मृत्युर न ततोस्ति मोक्षो, नित्यम शिवम वांछति नाश्य लाभा, तथापि बालो भय काम वश्यो, वृथा स्वयं तप्यति इत्तवादि। आचार्य भगवंत सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, हे भगवान विभेति मृत्यु, यह संसारी प्राणी क्या है, मृत्यु से हमेशा हमेशा डरता है, इसलिए उससे मोक्षा न, उससे छुटकारा आज तक नहीं पाया। जब तक मृत्यु से डरते रहोगे तब तक मृत्यु से छुटकारा नहीं पा सकते। मृत्यु का एक दिन अगर सामना कर लो, कैसे सामना कर लो, अच्छी तरह से अब मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा, सब कुछ छोड़ करके मृत्यु आने के पहले मैं मृत्यु का स्वागत करूंगा।